next speaker. The name is Magical Sudeepti from New Delhi. She is known for traction and executive life coach. She is executive coach and with 18 plus years of experience, she is known for her installation-based approach for unleashing the magic within her clients, an author of ABCD of Affirmation, Train Your Brain Child and Reinstall Your Inner Software, a YouTuber and a mental fitness and transformation coach. And also she is a corporate trainer and learning and development specialist. Hello everyone. मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक समय ऐसा था मेरी लाइफ में जब मैं अपनी लाइफ को ख़त्म करना चाहती थी, मर जाना चाहती थी। और उस वक्त एक स्टोरी which basically shifted something in me and I could no longer fit in my own story. And that was the day I took the remote control of my life. Yes, remote control of my life in my hand. ये मेरे टीवी का रिमोट है, बट मैंने अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लिया और खुद ये डिसाइड किया कि कौन सा चैनल मुझे एम्पावर कर रहा है और कौन सा चैनल मुझे डिसएम्पावर कर रहा है, एंड आई हैव टू ट्यून इट आउट। तो आज जो मैं स्टोरी बताने वाली हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है वो आपकी ज़िंदगी का भी एक टर्निंग पॉइंट बन जाए उन हज़ारों लोगों की तरह जो अक्रॉस कंट्रीज़ अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं और मैजिकल एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं। ले चलती हूँ मैं आपको अब से 30-35 साल पहले यूपी के एक छोटे से शहर पीतल नगरी में, जहाँ पे एक छोटी सी बच्ची थी और वो बहुत नटखट थी, बहुत ही नटखट, इतनी नटखट कि उसको बातें करना बहुत पसंद था। हंसते खेलते खाते पीते उसे खाने पीने का भी बहुत शौक था। हमेशा गाना गाती थी, ए ग्रेड लाऊंगी सफ़ेद रसगुल्ला खाऊंगी। और एक कमी थी उसके अंदर कमी ये थी कि वो किसी से भी दोस्ती कर लेती थी। वो दोस्ती करते वक्त ये नहीं देखती थी कि कौन पैसे वाला है, वो दोस्ती करते वक्त ये भी नहीं देखती थी कौन हिंदू मुस्लिम है, और वो दोस्ती करते वक्त ये भी नहीं देखती थी कि कौन पढ़ा लिखा है या जिसका एजुकेशन स्टैंडर्ड ही नहीं है। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उसकी फैमिली के लिए, एंड ये प्रॉब्लम की वजह से उसकी मम्मी को बहुत कुछ सुनना पड़ता था। और क्योंकि वो खाने पीने का शौक रखती थी तो थोड़ी सी गोलू भी थी। ऐसा करते करते आगे बढ़ने लगे, लेकिन आपको तो मालूम है कंपैरिजन, बॉडी शेमिंग के साथ साथ कंपैरिजन का कॉम्बिनेशन हो तो मज़ा आ जाता है। फैमिली के सारे बच्चे टॉपर्स थे, रैंक होल्डर्स थे, और प्रॉब्लम ये थी कि इसको चेस खेलना भी नहीं आता। कैन यू इमेजिन, इस बच्ची को चेस खेलना नहीं आता, इसको याद नहीं होता जिंदगी में क्या करेगी। छोटे छोटे से डिसीजंस पे इसको इतना क्रिटिसाइज किया जाने लगा कि लाइफ में उसको लगने लगा दैट आई एम अनवांटेड, आई एम गुड फॉर नथिंग। धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई, मोटापा बढ़ता गया, मेमोरी और परफॉर्मेंस डाउन होती चली गई। अब ये लड़की बड़ी हो रही थी, धीरे धीरे अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले रही थी, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें। ऐसे में ये बहुत परेशान हो गई, रोने लगी, घबराने लगी और अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस खो बैठी, अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस खो बैठी। इसको जब ये बड़ी हुई तो उम्र के बढ़ते बढ़ते रिश्ते छूटने लगते हैं। अब ये जॉब कर रही थी, जॉब किसी तरह से बस मैनेज कर रही थी। रिसेशन आया, जॉब भी छूट गई, और ये घंटों बैठ के रोती रहती कि हे भगवान, अब मैं क्या करूं, क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगूं मैं। मेरे पास कोई भी तो नहीं था, मेरे पास फैमिली नहीं थी, मेरे पास पैसा नहीं था, एक नौकरी थी, तुमने ये भी छोड़ ली। अब मैं कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं। और कभी कभी इतना घंटों रोती कि पैर कांपने लगते थे और भाग कर जाती, कभी गद्दे के नीचे ढूंढती, कभी किसी बैग की पॉकेट में ढूंढती, कभी बुक के कवर को खोल के देखती कि शायद 50-100 का कहीं नोट मिल जाए और अगले हफ्ते की ब्रेड और चाय मिल जाए। बहुत परेशान हो गई और फिर इसे मैनेजमेंट कॉलेजेस के कुछ लेक्चर्स मिले। एक दिन लेक्चर खत्म करते वक्त ये बेहोश हो गई। कॉलेज के बच्चे और टीचर्स इसको हॉस्पिटल लेकर गए, इसका टेस्ट कराया और टेस्ट रिपोर्ट लेकर ये बच्ची डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर ने पूछा, बेटा अपने घर से किसी बड़े को नहीं लेकर आए? बच्ची बहुत इंटेलिजेंट थी, उसने बॉलीवुड की मूवीज बहुत देखी थी
और इतना समझ गई थी कि अगर पेरेंट्स को बुलाए हैं तो इसका मतलब इलनेस कुछ क्रिटिकल ही होगा। उसने कहा, डॉक्टर साहब मैं घर की बड़ी हूँ और स्ट्रांग भी हूँ, तो आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगी। डॉक्टर हंसी, मुस्कुराई और मुस्कुरा कर कहा, बेटा चिंता मत करो, मैंने प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया है, आप ये दवाई खाते रहना, टेस्ट कराते रहना और हर हफ्ते मुझे चेकअप कराने आ जाना। लड़की रोई और उसके बाद फिर वहाँ से मुस्कुराते हुए चली गई। घर जाकर पैर पटकते हुए उसने बाबा से कहा कि बाबा आप ही मुझे बता दो, मुझे कोई नहीं बता रहा मेरी रिपोर्ट में क्या लिखा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, कोई नहीं बताने वाला, आप ही बता दो। अब आप सोच रहे होंगे फैमिली में कोई नहीं था, बाबा कहाँ से आए? तो ये आपके और मेरे गूगल बाबा की बात हो रही है। और गूगल बाबा ने बताया, और वो न्यूज़ which we really dread to hear about us, that news that came on the screen and that was brain tumor। और मैं फूट फूट कर रोने लगी। जी हाँ, वो बच्ची मैं ही थी और मैं फूट फूट कर रोने लगी कि अब मैं कहाँ जाऊँ, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, अब मैं कहाँ जाऊँ, किसको जाके बोलूँ कि बचाओ मुझे, मैं तो जीना चाहती थी लेकिन अब मैं मरना भी चाहती थी, मैंने मौत मांगी थी, मैं पल पल मरना नहीं चाहती थी, मैं ऑन द स्पॉट डेथ चाहती थी। और उस मोमेंट कुछ ऐसा हुआ कि मेरी ज़िंदगी में, मेरी स्टोरी में मैं ही खुद अनफिट हो गई। मुझे अंदर से एक ऐसी आवाज़ आई कि डेथ की डिटेल तो नहीं बताई थी कि ऑन द स्पॉट डेथ चाहिए, तुमने तो डेथ मांगी थी, हमने दे दी। And that day I realized that I have a genie in me and we all have a genie in us। बस उसे अपने फेवर में एक्टिवेट करना पड़ता है। और मैंने उसे एक्टिवेट किया और अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लिया। एंड अपनी इस स्टोरी से मैं आपको सिर्फ 2 मैसेज देना चाहती हूँ। एक मैसेज ये, दैट बी केयरफुल व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ, क्योंकि हम सब के अंदर एक जिनी रहता है। अगर आपने कहा घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, तो याद रखिएगा जो हुक्म मेरे आका, और आप घुंघरू की तरह बजते ही रहेंगे, एंड वाइस वर्सा। और दूसरा मैसेज, प्लीज टेक द रिमोट कंट्रोल ऑफ योर लाइफ इन योर हैंड, क्योंकि ना किसी हम सफ़र ना किसी हम नशी से निकलेगा, ये मेरे पैर का कांटा है, ये मुझे से निकलेगा। तो आपकी लाइफ को अगर आप बेहतर से बेहतरीन करना चाहते हैं तो आज एक ज़बरदस्ती शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि आज अगर आपने ज़बरदस्ती शुरुआत करी तो मेरा दावा है उन हज़ारों लोगों की तरह आप एक दिन ज़बरदस्त हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।